मेरी पत्नी को गुजरे कुछ साल हो गए हैं। रोज रोज वही बात, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। मुझे तो अपने अकेलेपन में ही आज़ादी की सबसे प्यारी सांस मिलती है। और खुद से प्यार ही नई कहानी का हीरो है। एक माँ बाप अपने पीछे 2 बच्चे जो माँ बाप बनेंगे उनको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो समाज की एग्जिस्टेंस पर प्रश्न आता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में भारतीय धर्मावलंबियों की संख्या घटकर 79% हो गई है। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। एक लोकशाही राज स्टेट में नंबर से ही लोग इलेक्शन जीतते हैं। जब डेमोग्राफिक्स बदलता है तो फिर वो देश भी बदल जाता है। इतिहास गवाह है, जब भी हमने अपनी जड़ों को नजरअंदाज किया, विदेशी आक्रांताओं ने दरवाजा खटखटाया नहीं, सीधे भीतर आ गए। देखिए, जो डेमोग्राफी चेंजेस होते हैं उसके कई सारे कारण होते हैं। पहला रीजन होता है इलीगल माइग्रेशन। जैसे अभी आपने देखा कि रोहिंग्यास एक नई समस्या आ रही है। अगर आपके बंगाल से एंटर करते हैं, केरला तक इनकी पॉपुलेशन का एग्जिस्टेंस आपको साफ साफ दिखाई देता है। पास 2 करोड़ इलीगल्स है। ये लोग हमें, हमारे और हमारे रिसोर्सेस पे बहुत बड़ा बर्डन रहा है। Maybe in another 10 years, जो आपका मेजर पॉपुलेशन है, it will get replaced by those who were once considered minority. आप कहीं भी देश के अंदर चले जाइए, यदि 80% या 90% यदि हिंदू आबादी है, तो 10%, 15%, 20% मुस्लिम आबादी को रहने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उल्टा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि बांग्लादेश बनने के बाद या पाकिस्तान बनने के बाद जो आपका डेमोग्राफी चेंज होने से जो वहाँ की ओरिजिनल इंडिजिनस कम्युनिटी जब माइनॉरिटी में आई ना, तो 25-30% की आबादी आज 5 से 10% रह गई। वहाँ पे मैसिव तरीके से उन्होंने या तो फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन कराए, और जिन्होंने ना किया उनको या तो मार दिया गया या उनको फोर्स कर दिया गया कि वो उस देश को छोड़ करके चले जाएं। कई यूरोपियन कंट्रीज में शरिया आने का डर है। ब्रिटेन में, फ्रांस में, तो खासकर स्वीडन में, और यूएसए में भी ये बात आ रही है। दुनिया के अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे इंडिया को लेसन सिखाती रहती थी या टारगेट करती रहती थी कि यहाँ पे मानव अधिकारों का वायलेशन है, आज ये इन इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर क्यों भेजना चाहती हैं? क्योंकि कोई बॉर्डर स्टेट, आप चाणक्य नीति पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको अल्पसंख्या वहाँ बॉर्डर स्टेट में रख नहीं सकते। तरीका कुछ भी हो, लेकिन अगर हम संख्या बल में ही कम हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आवाज ही अनसुनी कर दी जाएगी। क्योंकि ये देश और समाज का ढांचा तो संख्या बल से ही चलता है।